इसी जगह पूजा की है, इसी जगह शिव प्रकट हुए, यही वरदान मिले, इस पर इसी चढ़ाए, सब यही है। देखो कुछ लोगों का मत है मैं तुम्हारी मेरठ, हाँ। लेकिन मेरठ में कोई हमें कोई प्रमाण नहीं मिली अभी तक। ये रावण की मूर्ति है। अरे भाई समझिए, आप 2-2 मंजिल के तो लोग बेसमेंट बना रहे हैं, अच्छा। और जब जंगल था तो सुरंग थी। अब कितने समर लगे होंगे इसके। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बाबा रावण के जन्म यहाँ के जन्मस्थली के लोग हैं। चलो रावण में बुराइयां थी लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। मतलब फिलहाल हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में। वही बिसरख गांव यहाँ के लिए कहानी जहाँ की बड़ी मशहूर है, जहाँ की जो एक परंपरा है बड़ी मशहूर है, और वो परंपरा और वो कहानी ये है कि यहाँ रावण दहन नहीं होता, यहाँ रामलीला का मंचन नहीं होता। यहाँ के लोग रावण को बाबा मानते हैं, पूजते हैं। काफ़ी सारी उसके पीछे कहानियां हैं। हम उस मंदिर में मौजूद हैं जिसकी अपनी भी कुछ कहानियां हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में और थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो कहानियां हैं, जो किंवदंतियां हैं, जो भी हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम आपका? पंडित विनय भारद्वाज। जी। आप इसके मुख्य पुजारी आप? जी हाँ, मैं पुजारी। बाबा जी चलते चलते बात करते हैं। मुझे थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएं, इसका इतिहास और सारी चीज़ें। ये रावण की जन्मभूमि है। अच्छा। यहाँ पर रावण ने जन्म लिया। रावण के सभी भाइयों ने अच्छा। इसी जगह जन्म कितने लिया। भाई थे रावण? 3। अच्छा। वैसे तो वो 4 था, अच्छा। लेकिन एक भाई सौतेला था अच्छा। जिसका नाम था कुबेर। जी। और ये 3 सगे भाई थे, रावण, हम्म। विभीषण और कुंभकर्ण। अच्छा। और एक बहन थी जिसका नाम था सूर्पनखा। जी। इनका सबका जन्म यहीं हुआ। अच्छा। और ये मंदिर की क्या कहानी है? ये मंदिर है ना, रावण के समय का नहीं है, रावण के समय का नहीं है, रावण के बाबा के हाथ का है। रावण के बाबा के हाथ का। और उनका क्या नाम था? महर्षि पुलस्त। पुलस्त ऋषि। ये अच्छा। पुलस्त ऋषि का आश्रम है। अच्छा। जी। ये जो जगह जहाँ हम अभी खड़े हैं, पुलस्त ऋषि का आश्रम। पुलस्त ऋषि का आश्रम है ये। अच्छा। ये यहाँ पर रावण के पिताजी विश्वेश्वरबा का भी जन्म यहीं हुआ है, और उसके बाद फिर विश्वेश्वरबा के बेटों का भी जन्म यहीं हुआ है। मेरठ में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। रावण की ननिहाल है, जो आज के समय में मालदीव कहते हैं जिसको। अच्छा। माल्यावन वहाँ का राजा था, अच्छा। क्योंकि वो पूरा जंगल था, और ये दैत्यवंश का था। अच्छा। तो वहाँ का जो राजा था ना, मालदीव का, माल्यावन। माल्यावन था। और माल्यावन की बेटी विश्वेश्वरबा को ब्याही थी। अच्छा। तो रावण की ननिहाल तो वहाँ हो गई। अच्छा। मेरठ में ससुराल बताते हैं मंदूदपुर, मंदोदरी। देखो कुछ लोगों का मत है मैं तुम्हारी मेरठ, हाँ। लेकिन मेरठ में कोई हमें कोई प्रमाण नहीं मिली अभी तक। अच्छा। सही प्रमाण मिले हैं राजस्थान में, अच्छा। कहाँ? मंडेर। मंडेर में। अच्छा। क्या प्रमाण किस चीज़ के? जैसे रावण की जहाँ भांबर पड़ी है वो मंडप है, अच्छा। और जहाँ पर उसकी शादी वादी रोकी गई है वो भी स्थान है। अच्छा। इसके अलावा रावण की एक बार बलि देने की चेष्टा की है मैदानव ने, अच्छा। वो भी स्थान है। आज वहाँ पर तो प्रमाण मिले, मगर मेरठ में कोई प्रमाण नहीं मिला। अंदर से देख सकते हैं क्या हम? जी हाँ। आ जाएं अभी थोड़ा सा। तो इसकी मुझे जो ये पिंडी है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये कितनी पुरानी और क्या है इसका। जैसे अभी हमने किसी से पता किया तो उन्होंने बताया कि स्वयंभू है या स्थापित है क्या? नहीं, ये स्वयंभू है। अच्छा। ऐसा है, जब सृष्टि रचने के लिए जब ब्रह्मा जी ने पुलस्त मुनि से कहा है ना, तो उन्होंने कहा कि पहले हम शिव का पूजन करेंगे ना। तो ब्रह्मा जी ने और पुलस्त मुनि ने जब मंत्रोच्चारण किया है तो शिवलिंग को प्रकट किया। अच्छा, शिवलिंग को प्रकट किया। और कितने मुखी बताई जाती है इसमें? कुछ ये भी कहानी है कि नीचे 10 दिशाएं हैं। अच्छा, 10 दिशाओं। 10 8 कोण नीचे हैं, जो साइड में 8 दिशाएं हैं, ऊपर आकाश, नीचे पाताल। ये 10 दिशाओं वाला क्या नाम, क्या किस नाम से हम इनको पूछते हैं यार? ये महाकाल है। महाकाल। महाकाल है। तो रावण कहते थे वो यहीं पूजा करते थे, क्या ये कहानी सत्य है? इसी जगह पूजा की है, इसी जगह शिव प्रकट हुए, यही वरदान मिले, इस पर इसी चढ़ाए, सब वो यही है। जिस पर शीश चढ़ाए थे वो यही है, यही शिवलिंग जी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो कथा है जिसमें रावण शीश अपने जो उन्हें चढ़ाए 10 जिनके मुख थे, दशानन जो कहा जाता था, वो यही शिवलिंग है। इस ही पर वो शीश चढ़ाने वाली जो कथा है वो यहीं हुई थी, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं हमें। अच्छा।
और इस जगह के बारे में और थोड़ा सा कुछ बताएं जो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा ही जानने के लिए अलग सा हो। नहीं तो ये जो स्थान है ना पुलस्त ऋषि का आश्रम में पहले जंगल था यहाँ। अच्छा, अब धीरे धीरे यहाँ बस्ती बस्ती आ गई। लगी तो नहीं? नहीं नहीं, अच्छा। बस्ती आ गई। तो ये गाँव वगैरह जो है ना, ये ज़्यादा समय के नहीं, ये मुगल टाइम के हैं। अच्छा, ये पहले का यहाँ जंगल था। अब उन्होंने बस्ती की तो बस्ती महर्षि विश्वेश्वरबा का आश्रम था यहाँ पर, तो उसी के नाम से उन्हें विश्रक रखा। अच्छा, वहाँ से बिसरक पड़ा नाम। बिसरक अपभ्रंश है विश्वेश्वरबा का। हाँ अच्छा, और यहाँ बताते हैं पीछे वो भी है, कहते हैं सुरंग भी है यहाँ पे। हाँ, वो ये है, सुरंग भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जी, अच्छा, ये भी बंद की हुई है सुरंग। ये बंद कर दिया, वो सुरंग बैठ गई पूरी। अच्छा, कोई जीव जंतु ना आए इसलिए उस वहाँ दीवार बना दी। अच्छा, नीचे जाके बंद कर दी। कभी किसी ने जाकर देखा नीचे, पता चला कहाँ तक है, क्या है इसका? नहीं नहीं, वो पहले किसी ने कभी देखा होगा तो नहीं कह सकते, उस समय का तो मैं भी नहीं हूँ यहाँ। लेकिन हम जब आए ना तो सुरंग बंद हो चुकी थी। इसके पीछे की कहानी क्या है सुरंग के लिए? कुछ लोग इसे वहां से जोड़ते हैं गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव से। हाँ, वहीं से जुड़ी हुई है ये। अच्छा, वहां से जुड़ी हुई है। क्या कहानी है इसकी? ऐसा है, महर्षि हर ऋषि अपने घी के लिए गाय पाला करते थे, अच्छा, समझे। तो महर्षि विश्वेश्वरबा की गौशाला थी, अच्छा, दुधेश्वर महादेव गौशाला थी। तो वहाँ पर एक गाय दूध छोड़ा करती थी एक जगह पर। तो उन लोगों को कुछ शक हुआ, वहाँ साफ करके देखा तो अंदर महादेव जी निकले। अच्छा, तो दूध छोड़ने की वजह से दुधेश्वर बने और महादेव जी स्वयं थे। अच्छा, तो वही नाम फिर उनका पड़ गया दुधेश्वर महादेव। अच्छा। और यहाँ पे उनकी वो थी सुरंग, यहाँ से ऊपर जंगल था, खूंखार जानवर थे, तो सीधा जाना उनको कठिन था, तो सुरंग के रास्ते से आया। कभी इसे दोबारा खोलने की या देखने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, वो चले जाओ अंदर देख लो, कोई वैसे भय नहीं है। लेकिन फिर ये अंदर छोटा सा कमरा है बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, आगे का रास्ता नहीं दिखता है। नहीं, अरे भाई समझिए, अब 2-2 मंजिल के तो लोग बेसमेंट बना रहे हैं। अच्छा, और जब जंगल था तो सुरंग थी। अब कितने समर लगे होंगे इसके सेंटर। रास्ता बीच में कितना बाधित हो गया। हाँ, और फिर दूसरी बात, जी। बैठने के बाद कोई जीव जंतु अंदर आ जाए। हाँ, हाँ, जाके अंदर बैठ जाए, वो भी हाँ। दिक्कत हो सकती है। जी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार और जो इसका निर्माण है क्या अभी हुआ है जल्दी में? नहीं, ये कुछ मूर्तियाँ भी बनवाई हैं, बाकी का तो मंदिर काफ़ी पुराना है। अच्छा, मतलब जो गर्भगृह है वो पुराना है, आसपास की भी कुछ और पुरानी चीजें हैं जो दिखा सकते हैं? आइए, हमारे हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। हजारों साल पुरानी मूर्तियां भी हैं इधर। इस तरफ से चले, चलो। और पंडित जी आसपास के जो गांव हैं, जैसे गांव है खासकर बिसरक, इसके जो लोग हैं यहाँ पर कहते हैं कि रावण नहीं जलता है, जलाते नहीं है क्षेत्र में ही नहीं जलता। पूरे क्षेत्र में। नहीं अच्छा, उसके पीछे क्या कारण बताते हैं? भाई, रावण को अपना आदर्श और अपना पूर्वज बोलते हैं। अच्छा, जी, मगर आप मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि ये गांव तो अभी बसे हैं जल्दी में, मुगलों के समय में, तो फिर वंशज किस वंशज उनके यहाँ नहीं है। अच्छा, ये बात अगर कोई कहता है तो मैं उसको बराबर खंडन करता हूँ। वंशज इसलिए नहीं है कि रावण का विवाह हुआ है यहाँ पर, उसके बाद उसको जो वंश आगे चला है, पुत्र वगैरह पुत्री वगैरह जो भी हुए हैं वो लंका में। अच्छा, तो यहाँ कोई वंश नहीं है। इन लोगों की आस्था हो सकती है मगर वंशज कोई इस तरह से वंशज नहीं है, अच्छा, क्योंकि उनका कोई बालक, भाई देखो कुंभकर्ण का विवाह लंका में हुआ, विभीषण का विवाह लंका में हुआ, शूर्पणखा का विवाह लंका में हुआ, हाँ? केवल रावण का विवाह यहाँ हुआ। अच्छा, और जिस समय बताते हैं कि वो लंका लेके गए हैं, उस समय वो गर्भवती थी, बालक तो वहाँ हुआ। जी, आप क्या दिखा रहे थे यहाँ पर, क्या क्या है? देखो, ये महर्षि विश्वेश्वरबा, रावण के पिताश्री। ये रावण के पिताजी की मूर्ति है। जी हाँ। अच्छा, और वो छोटी जो मूर्ति वहाँ बगल रखी, ये भी काफी पुरानी है क्या? नहीं, वो अभी कोई रख गया है। अच्छा, जी, ये हमारे हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है। गौरी शंकर है उनका परिवार। अच्छा, जैसे शिव परिवार कहा जाता है। जी हाँ। अच्छा, ऐसी मूर्ति भारत में 2 ही जगह हैं। कहाँ कहाँ? एक तो हमारे यहाँ है, जी, दूसरा आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बटेश्वर धाम। जी, 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 बटेश्वर है बिल्कुल। हाँ, वहाँ है। तो ये कैसे पता चला कि हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं? कार्बन डेटिंग करवाई गई इनकी? हाँ, सब टेस्टिंग हो चुकी है। अच्छा, किसने करवाई, कहाँ से? चंद्र स्वामी ने स्वयं करवाई है। हाँ, चंद्रा स्वामी वाली कहानी। चंद्रा स्वामी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दें कि बड़े ही एक विख्यात भारत के तांत्रिक रहे हैं। चुनावी गलियारों में भी उनका बड़ा आना जाना रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनकी भी एक यहाँ से जुड़ी हुई कहानी है, वो भी सुनवाएंगे आपको।
जी, तो ये सारी इनकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है। इनकी हो चुकी है, शिवलिंग की हो चुकी है। अच्छा, एक अभी हमें बाहर मिले भैया, उन्होंने बताया यहीं के थे गाँव के, कि खुदाई करवा के भी देखी गई थी और इसका हाँ, छोर नहीं प्राप्त हुआ। उसका फोटो एंड पान- नहीं नीचे मिलता है, अच्छा, एंड नहीं मिलता है। एंड है ही नहीं उसको। अच्छा, जो शिवलिंग है उसका एंड हाँ, नहीं उसका एंड नहीं है। उसी में तो निकला था शंख वगैरह। है। अच्छा, ये तो भगवान कल की है, अच्छा। लक्ष्मी नारायण है। ये तो सब अभी जो मूर्तियाँ हैं अभी नज़दीक मतलब जल्दी में ही हाँ, रखवाई ये गई। बाद में रखेंगे। भगवान कुबेर, अच्छा। इनको राधा कृष्ण है। ये रावण की मूर्ति है। ये शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने और जगह नहीं देखा होगा, ये रावण का मंदिर और पैरों में चरणों में पड़े हुए फूल और सामने जलते हुए दिए आपको बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ रावण की पूजा होती है। तो यहाँ लोग देवता आपके मान, सामने प्रमाण है। तो यहाँ किस उसमें पूछते हैं? अपने पूर्वज के पितरों के रूप में पूछते हैं लोग, या फिर पूर्वज, पूर्वज के? पूर्वज के रूप में। पूर्वज मतलब वो पितृ जो हो जाते हाँ, हैं, हाँ। तो पितरों के रूप में यहाँ जी पूजा हाँ, होता जी है। हाँ। मगर ये पंडित जी विरोधाभास सा नहीं हो गया जब आपने कहा कि सही में उनकी वंशावली जो है, वंश का तो कोई वंशज तो है नहीं, तो पितृ फिर वो कैसे यहाँ पे लोगों के हो गए? एक बात बता, हम लोग भी तो किसी ऋषि की संतान है। जितने भी सृष्टि में जो जनसंख्या है वो किसी न किसी ऋषि से ही उत्पन्न हुई है, समझे। तो उनको एक पूर्वज के तौर से पूछते हैं, हम उनके ही वंशज हैं, समझ चलते हैं। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ पंडित जी? इसका निर्माण काफी समय हो गया, ये अच्छा। गवर्नमेंट द्वारा किया। आगे जो मूर्तियाँ ये भी अभी की हैं, समय हो गया इनको? उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अभी ताजी भी नहीं है। ये तो राम दरबार तो जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जी। राम जी की, उसी दिन उसी समय हमारे यहाँ हुई है। अच्छा, ये अपने आप में बड़ा विचित्र सा एक नज़ारा है। धार्मिक समझ के अलावा भी अगर आप भारत में रहते हैं तो समझते होंगे, एक ही फ्रेम में, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे, एक ही फ्रेम में एक तरफ रावण की पूजा हो रही है और वहीं बगल में भगवान राम का पूरा परिवार है, जिसमें भगवान राम है, लक्ष्मण है, माता सीता है और भक्त हनुमान है। सब ये वाहिद मेरे ख्याल से एक ऐसी जगह है जहाँ इस तरीके की आपको पूजा पद्धति दिखेगी या पूजा होती हुई दिखेगी। चंद्रा स्वामी की जिज्ञासा थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करके उसका प्रमाणित किया जाए। अच्छा। तो उन्होंने उसका कार्बन डेटिंग कराया और ये शिव परिवार का मूर्तियाँ ना, इनका भी कार्बन डेटिंग हुआ। अच्छा। तो उसका रिजल्ट आया कि ये तो करोड़ों वर्ष में है। अच्छा। इसका तो हिसाब लगाना कठिन है, ये करोड़ों वर्ष पुराना है। अच्छा। लेकिन इसको बताया उन्होंने कि ये 1000 साल तक की संभावना है कि 1000 साल तक का हो सकता है। जी। नहीं, मगर कार्बन डेटिंग से भी असल में पंडित जी एक समय सीमा होती है जो अब उससे पता लगाया जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा उससे भी पुरानी कोई ऐसी वो है जगह, पिंडी है, आइए बैठते हैं जी। ये सृष्टि के प्रारंभ की है मूर्ति। अच्छा, बैठिए। और यहाँ पर एक कथा और है कि चंद्रस्वामी जब यहाँ आए और खुदाई हुई तो कुछ वो निकले थे शंख और उसकी, वो क्या कहानी है? ऐसा है, एक छोटी सी मूर्ति भी निकली थी और शंख निकला था अंदर से। तो शंख ले गए थे यहाँ से। ले जाने के बाद फिर कुछ समय के पश्चात ये पता लगा कि वो दिल्ली के किसी संग्रहालय में रखा हुआ है। अभी ये प्रमाणित हम नहीं कह सकते कि वो किस संग्रहालय में है, क्या दिल्ली में तो कई संग्रहालय हैं। तो अब एक और चीज़ थी कि यहाँ जिस दिन दशहरा होता है उस दिन आत्मा की शांति के लिए भी कोई यज्ञ किया जाता है रावण की? मैं ही करता हूँ। अच्छा, आप ही करते हैं? मैं ही करता हूँ। तो वो आत्मा भगवान शिव का हवन होता है। अच्छा। उस पर मुख्य यजमान की जगह पर रावण की मूर्ति रखी जाती है। अच्छा, मुख्य यजमान में रावण की मूर्ति? रावण की मूर्ति रखी जाती है। अच्छा। और हवन तो मैं स्वयं करता हूँ। गांव में बताते हैं कि कुछ पुराने ऐसे खंडहर हैं, पुरानी ऐसी जगह हैं जो कि रावण का बताया जाता है कि महल था या फिर घर था। नहीं, वो वहाँ कुछ नहीं है, वो गलत है। वो किसी मीडिया वाले ने ये नमक मिर्च लगा करके अपने खूब प्रचार करने के लिए बोल दिया है। अच्छा। हाँ, उनका स्थान केवल यही है। अच्छा। रावण का स्थान केवल यही है। ऋषि का बेटा था वो जी। तो आश्रम में ही वो पैदा हुआ है। और जो वो बताया जा रहा है कि वो घर था या वो सब नहीं है, ऐसा कुछ भी? मकान ऐसे एक का में 10-12 ऐसे पड़े हुए हैं खाली। अच्छा। हाँ, जो लोग बाहर जाके रहने लगे, मकान उनके खाली पड़े, ऐसे बहुत लोग हैं, कई एक मकान ऐसे। तो मतलब उन घरों से रावण का कोई लेना देना है? कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये गांव मुगल टाइम के हैं सब। अच्छा। और मुगल के रावण के टाइम पे थी है, मुगल अभी आए, कलयुग में ही आए। जी। मगर फिर भी कोशिशें करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं कि अगर, क्योंकि बात सारी कहानियों की ही है यहाँ पर।
अब जैसा एक विरोधाभास ये भी आया कि यहाँ के लोग अगर खुद को पूर्वज बताते हैं, पूर्वज के लिहाज से पे पूछते हैं, तो पूर्वज तो इस लिहाज से नहीं है कि ऐसा पंडित जी ने बताया कि रावण चले गए लंका, और जो कि आज की श्रीलंका नहीं है, ये भी एक चीज़ है, चले गए वहाँ, और वहाँ फिर वंश आगे बढ़ा, तो यहाँ के लोग वंशज भी नहीं है मगर फिर भी पूछते हैं। तो कहानियों के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, मगर एक चीज़ यहाँ पुख्ता है, और वो ये कि हाँ, दशहरे पे रावण नहीं जलाया जाता। चलेंगे गाँव में ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो पता नहीं था, मतलब हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन इस जगह का यहाँ के पता लगा कि यहाँ रावण नहीं जलाया जाता, और ये रावण यहाँ पैदा हुए थे। पहले तो मुझे लगता था कि वहीं पैदा हुए थे या वहीं, तो यहाँ के पता लगा था यहाँ पैदा हुए थे, उनके पिताजी का गांव है, और यहाँ उनको थोड़ा मानते हैं। उनके आई थिंक उनकी आत्मा की शांति के लिए भी करते हैं। जिस दिन दहन होता है उस दिन कुछ आत्मा शांति के लिए पूजा टाइप भी होती है यहाँ पर। रावण तो नहीं जलाते, लेकिन कुछ शांति के लिए कुछ होता है। बचपन से ही जा रहे हैं, मेला होता है, मेले में जाना, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सबका होता है। ये तो हो ही रहा बचपन से। यहाँ के हुआ कि यहाँ नहीं होगा सेलिब्रेट, यहीं आके पता लगा। तो अभी कल बात भी कर रहे थे दोस्त की, चलो वहाँ चलते हैं, दिल्ली में रामलीला वाले, वहाँ चलते हैं, यहाँ तो होगा नहीं। पूरे एरिया में अलाउ नहीं है करना, सोसाइटीज़ के अंदर भी। हाँ वहाँ बाकी सब होते हैं। कल गरबा नाइट थी, और अभी दिवाली का होगा, मतलब बाकी सारे फेस्टिवल होते हैं। बस इस जस्ट कि दशहरा को, मतलब रावण फूकना, वो रामलीला होती है। हाँ वो भी हो जाती है। हमारी सोसाइटी में तो रामलीला तो नहीं थी, लेकिन बाकी जगह है, बाकी फंक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, तो रामलीला के लिए थोड़ा चाहिए अलग स्टेज। चलो रावण में बुराइयाँ थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, मतलब नॉलेज, यू कैन से नॉलेज उसमें थी। उस वे में यू कैन इंस्पायर फ्रॉम कि उसको नॉलेज थी, और वो शिव जी को मानते थे। उन्होंने शिव जी के इतने मतलब सेटअप किया, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग हियर। हाँ मतलब एक चलो लगता है उन्होंने गलत किया जो उसके लिए, लेकिन जो पॉजिटिव थी हम उससे लर्निंग करनी चाहिए कि हम क्या उसमें नॉलेज क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। इन टोटलिटी हमें एक चीज़, अब किसी को देखना है तो टोटलिटी में देखना है कि किसकी कितनी कमियां, क्या किसकी खूबियां, और से हम क्या ले सकते हैं, वो वाला। थैंक यू सो मच मैंने, बिल्कुल। और कौन सी कंपनी में बना है? विप्रो 80 घंटे काम? 80 नहीं, हमारा कम है, हमारा 30-40 ही है। तो एस्पायरिंग 80 घंटे? नहीं बिल्कुल नहीं। पूजा कैसे करेंगे अगर 80 घंटे काम करेंगे तो, और काम कैसे करेंगे? वर्क वर्शिप है, वर्क इज वर्शिप। नहीं वो बस 40 घंटे वर्शिप है, उसके बाद तो जबरदस्ती है। थैंक यू सो मच। नवीन भाटी जी, आप बिसरख के ही निवासी हैं? हाँ जी, प्रॉपर पैदाइश बिसरख। जी हमारे पुश्तैनी भी यहीं के हैं। अच्छा, यार रावण को न तो रावण दहन होता है और रावण की पूजा भी होती है, क्या एसोसिएशन है, किस तरह से? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि रावण का पैतृक गांव है, यहाँ पर उनका जन्म होता है, उनकी जन्मस्थली है। अच्छा जी हाँ। उनके जो फादर हैं विशर्वा, उनका गांव राजा विशेश्वर नाम है उनके फादर का। उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम बिसरख पड़ा। अच्छा जी। अच्छा, तो आप लोग बाबा रावण करके एसोसिएट करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आसपास कहीं किसी ने रावण दहन करने की कोशिश की हो? कभी ऐसा हुआ पास में? ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया था, जिसमें रावण दहन भी शायद हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी ना हो। तो उसमें काफ़ी पशु पक्षी, जीव जंतु और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आज तक यहाँ पर रावण दहन नहीं करते इसलिए। अच्छा, आज जैसे लोग आते हैं, क्योंकि अब जैसा भी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी कि अब लोगों को पता है, आसपास इलाके में सबको पता है, तो क्या रिएक्शन होता है उनका जब उनको पहली बार पता चलता है? हाउ डू यू फील अबाउट, मतलब आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में? हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बाबा रावण के यहाँ के जन्मस्थली के लोग हैं। अच्छा। और लोगों को भी ये पता चलता है कि भाई बाबा रावण जैसे जो बहुत महाज्ञानी थे, उनसे बड़ा कोई महाज्ञानी नहीं था। वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, और भगवान शिव की जो पिंडी है वही पिंडी है जिनकी पूजा उनके पिताजी ने की, फिर उन्होंने की, उनकी वाइफ ने की, और हम कर रहे हैं। विरोधाभास आता है कई बार, क्या कुछ लोगों के तर्क आते हैं कि जी ये सारी चीजें हुई थी? नहीं, इससे देखो दो बेनिफिट होते हैं लोगों को। एक क्या होता है, एक हमें ज्ञान मिलता है कि घर का वेदी लंका ढाए। जी, विभीषण। अगर हाँ जी, अगर इनके भैया उन्हें नहीं बताते कि भाई इनकी टूंडी में तीर मत मारो, तो ये किसी भी हालत में नहीं मरते। ठीक है। तो इससे ये जो कहावत चली आ रही है ना बहुत पुरानी, घर का वेदी लंका ढाई, ये इसी बाबा रावण की वजह से ही चलती आ रही है। जब ये मर गए थे तो उन्होंने कहा तो घर के भैया अगर ना भेद ना बताता, हाँ अगर घर का भेद नहीं बताता तो ये नहीं मरते। तो इससे ये होता है घर का वेदी लंका ढाई। और दूसरा ये लोग भी जानना चाहते हैं भाई इतने महाज्ञानी पुरुष हुए तो उनका देखना चाहिए जन्मस्थली कैसा है, जिसकी उन्होंने पूजा करी वो शिवलिंग कैसी है, ये सब देखना चाहते हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे झूठ खड़े थे, मंदिर नहीं था, तो मंदिर का निर्माण अभी हुआ है, तो फिर कैसे ये सारी चीजें? पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ पे जंगल था। अच्छा। एक यहाँ पे झोड़ हुआ करता था, उसमें ही हम जो अपनी देवी वेवी जो भी सिलाते थे उसमें ही करते थे। अच्छा। उनका अंतिम संस्कार। और ऐसा कुछ नहीं था, ये पत्थर वत्थर ये सब डेकोरेशन अभी कुछ दिन से हुई है।
यहाँ पे पहले ऐसी जंगल में सिर्फ शिवलिंग खड़ा हुआ था, और फिर बाबा आए, इन्होंने थोड़ा संभाला, ये सब करा, तो उससे अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा और ये होता जा रहा। बिसरख के बारे में सुना ही था, मेरी एक फ्रेंड है मतलब हमारी कलीग है, उन्होंने भी बताया। एक्चुअली हम लोग मतलब सेम शेयर करते हैं ऑफिस में। बाद में पता लगा, उन्होंने बताया कि ये बिसरख मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ऑलरेडी वी हर्ड अबाउट दिस मंदिर। तो देखा कि हाँ मतलब शिव जी का मंदिर है, कि हमारी शिव जी पे भी आस्था है। उनके जो रावण के जो पिताजी थे विश्वसरिया, उनके द्वारा मतलब यहाँ पे मंदिर की पूजा करी जाती थी। ये बाद में जब यहाँ पे आया तो लगा भी मतलब एक फील हुआ कि ये वास्तव में एक प्राचीनतम मंदिर है, जिसकी हालांकि अभी केयर नहीं करी गई है। जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया कि रावण को लेकर के बहुत ज़्यादा चाहिए, कि जिस हिसाब से मंदिर है जितना पुराना, उस हिसाब से केयर नहीं करी है राजनीतिक कारणों की वजह से। पत्थर पे उकेरी गई नक्काशियाँ और मूर्तियाँ उसी ही घर की हैं जिसके लिए कहा गया था ये रावण का घर है। मगर सच्चाई ये है कि रावण से कोई लेना देना नहीं है इस घर का। वो इसलिए क्योंकि रावण जिस समय में यहाँ हुए, जैसा पंडित जी ने भी बताया कि उस समय जंगल था। ये घर पुराने हैं, देखने में खूबसूरत हैं, नक्काशियाँ अच्छी हैं, मगर रावण से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार अगर आपको कोई कहे कि बिसरख में जाएंगे रावण का घर दिखाएंगे, तो बताइए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो मंदिर है, वो जगह है जहाँ जिसकी एक प्राचीन अहमियत है। बाकी उसके अलावा आने वाले अभी कुछ ही दिनों में 2 अक्टूबर को दशहरा भी है, तो उसमें बेशक आप रामलीला मैदान जाकर रावण दहन देखें या ना देखें, आप अपने घरों पे आसपास रावण जलाएं या ना जलाएं, थोड़ी फ़लसफ़ी सी बात है, मगर ये है कि अपने अंदर का जो रावण है उस पे काम कर लें तो शायद मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे ऐसी ही और स्टोरीज़, ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहें। तब तक सहयोग आप अपना देते रहें, लाइक्स, कमेंट, शेयर के माध्यम से। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, बिसरख, ग्रेटर नोएडा।